जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर जारी किसानों के एहतजाज के हवाले से, और हमें ज्वाइन किया है इंडिया से रोहित शर्मा साहब ने और पाकिस्तान से कमर चीमा साहब ने। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। रोहित साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है। अब किसानों ने ऐलान किया है कि वो इसी महीने की 6 तारीख को इंडिया की जो मेजर रोड्स हैं, मेजर हाईवेज हैं, उनको वो ब्लॉक कर देंगे। अब तक जिस तरह हुकूमत ने किसानों के साथ डील किया है सारी सिचुएशन से, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या चीजों को बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था? गवर्नमेंट बातचीत कर रही है और इन लोगों को फ्री हैंड दिया गया था कि आप अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल लीजिए। इन्होंने तो लाल किले पे चढ़ के दो झंडा ही चेंज कर दिया और ऊपर से जो इनको पाथ दिया गया था उससे ये डिविएट करके, और 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है, उस दिन ये उस राजपथ से करीब 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे। इंडिया आईटीओ पे, जिसे इनकम टैक्स ऑफिस बोलते हैं, आईटीओ दिल्ली की प्राइम लोकेशन है और वो पुराना दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी है। वहां पहुंच करके जिस तरीके से ट्रैक्टर चलाए गए, एक फार्मर नहीं, वो बेटा था फार्मर का, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, उसने जाकर के अपना ट्रैक्टर रैम किया एक बैरिकेड में, बेचारे की डेथ भी हो गई। एनी डेथ इज कंडेमेबल, बट देन बहुत बहुत अफसोस की बात है कि कोई डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक आदमी जो कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है वो आकर के फार्मर्स के प्रोटेस्ट में बैठा था और उसकी डेथ हो गई। दैट्स वेरी बैड। अब जहां तक ये बात के गवर्नमेंट जो डील कर रही है इनसे, गवर्नमेंट इज बीन डीलिंग परफेक्टली फाइन। गवर्नमेंट इनसे नेगोशिएट कर रही है। गवर्नमेंट एक टाइम तक गवर्नमेंट का पेशेंस भी लूज होता दिखा जब गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम इस इन लॉज को 1.5 साल तक डेफर कर सकते। अगर आपका मूड हो बात करने का तो हमारे पास आ जाना, नहीं तो फिर हम क्या बात करें। तो इनकी ऑफर है और वो अपना जो कर रहे हैं कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, मैं आपसे पूछूंगा, लग रहा है यहाँ पे इस तरह है कि इंडिया के अंदर जो भी कोई मसला पैदा होता है ना, उसके अंदर डिविजन्स ढूंढी जाती हैं। नेशनैलिटी का मसला हो, दीगर जो मसाइल माजी में आए, एनआरसी सीए के हवाले से, उसमें तफरीक की सियासत की गई, लोगों को बांटा गया, मुसलमान हिंदू, इस किस्म की सियासत की गई। किसानों के मसले पे तफरीक की सियासत ये नहीं चल रही, इसलिए कि किसान हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। तो मोदी सरकार यहाँ पे थोड़ा सा फंस गई है। आप इससे एग्री करेंगे? जी, बेसिकली सही कह रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी साहब का ये प्रॉब्लम है और उनकी सियासत का ये मसला है कि वो बेसिकली पहले तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर काफी वोट ले चुके हैं। और मजे की बात यह है कि रोहित शर्मा ही नहीं, मेरे आई थिंक इन्होंने ये कहा है, किसी और ने कहा कि उन्होंने कहा जी कि मोदी साहब तो जो है वो तो मुसलमानों से वोट लेने नहीं चाहते, और बल्कि कांग्रेस भी नहीं चाहती, शायद आपने कहा। तो मुसलमानों की तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो तो बेचारे हैं इधर उधर घूमते रहते हैं वहां पे, उनको कोई पूछते ही नहीं है, वोट लेने भी नहीं उनके पास जाते। चैलेंज जो आया है अतर काजमी साहब, वो ये है कि वो जो हिंदी हिंदू हार्टलैंड है, हिंदी हिंदू हार्टलैंड है, नरेंद्र मोदी साहब जिसके अंदर ऑपरेट करते हैं, वो तो उन्होंने कैप्चर कर लिया। लेकिन ये जो सिख हार्टलैंड था, ये जो पंजाब था, ये नहीं मान रहा उनको। ना 2014 में लिफ्ट कराई, ना फिर उसके बाद स्टेट असेंबली में लिफ्ट कराई, 2019 में लिफ्ट नहीं कराई। और मजे की बात है कि जो पंजाब का किसान है वो पर कैप्टा 23-24 लाख कमाता है पर कैप्टा पर ईयर। तो सबसे जो तगड़ा किसान है इंडिया के अंदर वो तो पंजाब के। और दूसरा ये है कि वो मोदी साहब की वो जो नफरत का कारोबार है वो नहीं वो खरीदता। और दूसरा ये कि उन्होंने कभी वोट भी नहीं दिया। तो नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पसंद नहीं करते। और इनका प्रॉब्लम एक और भी है कि ये पंजाबी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलें, क्योंकि इनकी फसलें तबाह हो रही हैं, वो इंडिया में उस तरह नहीं पहुंच रही। वो चाहते हैं कि बॉर्डर खोल के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया तक हमें एक्सेस दी जाए। सो वो चाहते हैं कि ये जो पहले करतारपुर कॉरिडोर खुल गया यही बहुत है, और जो उन्होंने नफरत बेचनी है वो उस तरह तो फिर वो नहीं बिक पाएगी। सो जो पंजाबी हैं, जो इस वक्त पंजाब है, वो सरापा एहतजाज है। और उनको, मोदी साहब को जो प्रॉब्लम आ रहा है, पूरे भारत के लोगों का इतना ग्लोबल क्लाउट नहीं है जितना सिर्फ पंजाब के लोगों का दुनिया में क्लाउट है और सिखों का।
सो इट्स अ चैलेंज जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा रोहित साहब, चीमा साहब ने भी जिस तरह जिक्र किया कि इंटरनेशनल जो स्पोर्ट है फार्मर्स के लिए वो बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो पंजाबी आबाद हैं, इंडिया के हर एम्बेसी के बाहर, हर सफारत खाने के बाहर इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि जस्टिन ट्रूडो से लेके हॉलीवुड की शख्सियात तक हर कोई किसानों के हक में ट्वीट्स कर रहा है, बयानात दे रहा है। तो आपको लग नहीं रहा कि जिस तरीके से उनकी इंटरनेशनल सपोर्ट बढ़ रही है, मोदी साहब के लिए प्रेशर भी बढ़ता जाएगा? यार इंटरनेशनल सपोर्ट से कोई फर्क पड़ता हो तो बड़ी अच्छी बात है। बेसिकली क्या इंडिया अगर ये बोल देता कि आपके यहाँ ब्लैक्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको हम सपोर्ट करते हैं या इंडिया के लोग, तो वो मान लेते। भाई सीधी सी बात है, आप दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में बोल रहे हैं। अब ये आपने एक दो नाम बताए, मैं एक और नाम बताता हूँ, मियां खलीफा ने भी सपोर्ट किया है। अब मियां खलीफा की सपोर्ट भी ले लीजिए, एक तरफ हमारे टिकैत साहब और दूसरी तरफ मियां खलीफा। वाह क्या पोडियम है, मजा आ गया, है ना, वो फोरम बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, जहां तक बात ये कि भाई इन्होंने बोला कि मोदी वोट मांगने नहीं जाता, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने ये बोला था प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी को पता है कि मुसलमान ने हमें वोट देनी नहीं है, ठीक है। तो यही प्राइम मिनिस्टर मोदी है जिन्होंने यह बोला था कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर दूंगा मैं। जब उन्होंने वोट देनी ही नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपना फोकस रखते हैं पूरे नेशन के डेवलपमेंट में, लेकिन उन्हें पता वोट मिलनी नहीं है, सीधी सी बात है। जहां तक बात है बॉर्डर खोलो, बोला आपने, भाई पंजाब जो है वो अपना रेस्ट ऑफ इंडिया को देता है। अच्छा एक चीज और, ये जो बिल्स हैं ये पहले से पंजाब में इंप्लीमेंटेड हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट, अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसके बाद इनको तो कोई वही नहीं बनता। दे आर फाइटिंग ऑन वन थिंग, पंजाब के किसान जो हैं, बाकी सब तो इंप्लीमेंटेड है पहले से। वो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप पेपर्स पे ले आइए। अरे पिछले 70 साल से वो पेपर पे नहीं है, चल रही है। गवर्नमेंट को खरीदना होता है अपने बफर स्टॉक्स रखने के लिए और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि यार पिछले 75 साल से नहीं थी तो हमसे क्यों करवा रहे हो। सिंपल, पंजाब के फार्मर्स को और कोई इशू नहीं। ये बिल्स पहले से इंप्लीमेंटेड है पंजाब में। ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी बनाई गई है कि इंप्लीमेंटेड नहीं है और पंजाब में गवर्नमेंट नहीं आई। तो सर ये अभी अमरिंदर सिंह से पहले 10 साल बीजेपी और अकाली दल की दोनों की कंबाइंड गवर्नमेंट थी, 10 साल से वो थे। अब इंटरनेशनल फोरम पे जब बात करते हैं तो इंटरनेशनल फोरम पे यार वो मियां खलीफा सपोर्ट करें या बेयोंस सपोर्ट करें या वो ग्रेटा सपोर्ट करें, यार इन लोगों को फार्मर्स के, इनको लोगों को पता भी है कि एमएसपी होता क्या है, इन लोगों को पता भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। सपोर्ट करने तो सपोर्ट हम भी कर दें यार, हम तो रॉडनी किंग को सपोर्ट कर दें, उसमें क्या है। तो इट डजंट मैटर, ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ चल रहा है। दे ऑल वांट इंडिया इज अ बिग मार्केट, इंडिया इज अ बिग कंट्री। तो ये रेहाना अपना अभी आई थी ना यहाँ पे, हमारे एक रिचेस्ट आदमी है, मतलब रिचेस्ट सबसे अमीर आदमियों की एक शादी हुई थी सबसे अमीर आदमी के घर में, उसमें आकर के इन्होंने डांस किया ही था। तो दे नो इट हाउ टू पॉपुलराइज देमसेल्व्स। अच्छा चीमा साहब, मैं आपसे पूछूंगा, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जी इंटरनेशनल स्पोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बात ये है कि पहले तो आईएसआई कोई कमर चीमा जैसे बंदे से हेल्प ले लेती थी, लेकिन अब उनकी बजट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने कनाडा के वजीर आजम से लेके, कनाडा के पॉलिटिशियन से लेके, हॉलीवुड के स्टार से लेके पूरी दुनिया में आईएसआई ने अपने बंदों के जरिए ट्वीट्स करवाना शुरू कर दी। तो ये इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है, ये मुज़ायका खेज है। ये लगाया जाता है कि सारे चक्कर के पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है। देखिए ये इनके पास कोई लॉजिक नहीं है ना अभी, तो जब लॉजिक ना हो तो फिर पाकिस्तान ही आ जाता है। तो और दूसरी बात यह है कि रिहाना जो है उन्होंने बात की है, ग्रेटा ने बात की है, पूरी दुनिया के वो लोग जिनके अंदर जमीर है वो बात कर रहे हैं, बात करना बनता है। मेरा ख्याल है कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो नरेंद्र मोदी साहब के फॉरेन ऑफिस ने आज स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि जी देखें ये इररिस्पॉन्सिबल है। ये होती है हीट, इनको हीट फील हुई है, इनको महसूस हुआ तपश, और ये तपश ये होगी, ये पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी जो मीना हैरिस हैं, जो नीस है कैमला हैरिस की, उन्होंने भी ये बड़ा बाग बाग के कहते थे साड़ी इंडियन और साड़ी इंडियन होते जनाब, सदर लग गई, वाइस सदर लग गई है, और तो हम दसने हैं। ये तो जरा उनको जरा आने दें, ये डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है अमेरिका के अंदर, इतना ज्यादा लेदे होनी है। ये जो वो ट्रंप साहब तो एक और मजाज के बंदे थे ना, इनकी बड़ी लेदे होनी है वहां पे। अभी आप देखिए अमेरिका में इनके साथ होता क्या है।
बाकी कारोबार भी चलेगा, कारोबार जरूर चलेगा इनका, क्योंकि कारोबार तो ठीक है, मार्केट बड़ी है, लेकिन साथ साथ इनकी सुदकी भी होगी। और वो सारी बात है, जिस तरह आपने कहा वो आईएसआई पे डालेंगे कि आईएसआई करा गई, आईएसआई करा गई, थोड़ा सा अपने अंदर कहते हैं, पंजाबी कहते हैं, अपनी मंजी तले भी डांग फेरो, निरा लोगों ने गल्ला करो। रोहित शर्मा साहब देखिए, जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है उधर बहुत सारे सहाफी उसकी जो कवरेज करने गए उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, किसान लीडरों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हुए, वहां पे इस वक्त इंटरनेट शट डाउन है। ये वो सब चीजें हैं जिसका नोटिस लेती है इंटरनेशनल कम्युनिटी, फिर वो इस पे ट्वीट्स करते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि सबको बुरा भला कहने से थोड़ी सी जरूरत है कि हुकूमत भी देखे कि चीजें कहीं ना कहीं मिस हैंडल हुई हैं? देखिए, जहां तक बात आप बताऊं कि मुकदमे हुए, तो मुकदमे उस इशू पर हुए कि जब इन्होंने एक कमिटमेंट दी कि ये पीसफुल रहेगा, और उसके बाद वायलेंस हो गई उस पर, और वो डिविएट जो किए उस पर, और वो जो लाल किले पे जो इन्होंने किया, वो इन्होंने पुलिस वालों पे अटैक किया, पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाने किया, वो मुकदमे, अगर वो मुकदमे गलत लगते हैं पाकिस्तान को, देन इट्स डिफरेंट थिंग। इंटरनेट शटअप कुछ ही एरियाज में रह गया है जहां जहां इनका धरना बैठा है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया मैं भी आपको वहीं से बोल रहा हूँ। और मेरे घर से वो जो गाजीपुर बॉर्डर है जहां पे टिकैत बैठे हैं, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, एक रोड स्ट्रेट वहीं तक जाती है। जहां तक बात है कि हीट फील हुई इंटरनेशनल उसकी, अच्छा मैं एक चीज की माफी चाहूंगा, मैंने गलती से बोल दिया कि रेहाना आई थी यहाँ पे डांस करने हमारे यहाँ एक शादी में, वो बेयोंस आई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जो मर्जी डांस करे आपकी शादियों पे, हमें कोई एतराज नहीं है, खुशी मनाइए, मौका है। अच्छा अच्छा, जहां तक बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे हीट फील हुई, तो वो उनकी नीस कैमला हैरिस की और रेहाना और ये मियां खलीफा, यार ये सब अब इंडिया को पॉलिसी डिक्टेट करेंगे तो इनके हिसाब से तो नहीं चल पाएगा ना। तो और प्राइम मिनिस्टर मोदी है जो यार किसी की नहीं सुनते, वो अपना एजेंडा जानते हैं मुझे करना क्या है। कितना कंडेम किया गया 370 हटाने पे, वो हिले क्या? नहीं हिले वो। और ऊपर से मैं 10 और बता सकता हूँ, राम मंदिर बनाने पर वो एडमेंट बनेगा। अभी उनके सामने एक और है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देख लेना इस साल इसी टेन्योर में आ जाएगा, दिस विद इन दिस लोकसभा टेन्योर। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, ही नोज व्हाट आई हैव टू डू, ही हैज एन एजेंडा। तो इन चीजों पे, और दूसरी चीज ये कि अगर मैं इसको फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यार ये इस बिल को लाई कांग्रेस और इंप्लीमेंट किया बीजेपी ने। आप प्रॉब्लम समझिए, कांग्रेस जो चीख रही है, कांग्रेस बिल लाई थी ये बिल, और इसने टेबल किया था, कांग्रेस ने इसे डिफेंड किया था। कांग्रेस को प्रॉब्लम ये है कि बिल हमारा और इसमें हमारा, और इसमें मजा ले जाएंगे वो, इसमें क्रेडिट ले जाएगी बीजेपी, इसलिए उसको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये ड्रामा हो रहा है। वरना यार ये पहले से इंप्लीमेंटेड पड़ा है, बहुत सारी कांग्रेस स्टेट्स में इंप्लीमेंटेड पड़ा है। चीमा साहब, आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा, फिर आखिरी कमेंट लूंगा रोहित शर्मा साहब से। रोहित शर्मा साहब ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पॉपुलर सपोर्ट हासिल है, उन्होंने जो इकदाम उठाए, उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया, 370 भी हमने खत्म कर दिया, ये भी कर दिया, तो कुछ नहीं होता। तो मोदी को जिस तरह हम कह रहे हैं, या पाकिस्तान में एक सोच है कि वो अंडर प्रेशर है, इंडिया में इस तरह के वो कहते हैं कोई हालात नहीं है और मोदी बिल्कुल अंडर प्रेशर नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इंडिया का फॉरेन ऑफिस स्टेटमेंट जारी करे, तो रेहाना का या ग्रेटा की जो ग्लोबल रीच है, अगर उसकी अहमियत है तो क्लैरिफिकेशंस आती है ना। क्लैरिफिकेशन आप साफी हैं अतर साहब, आपको पता है कब आती है? जब कोई किसी कहता है कि भाई, जब पाकिस्तान का ISPR और हमारी हुकूमत कई दफा इंडियन मीडिया के प्रेशर में आके क्लैरिफिकेशन जारी कर देता है, उसकी वजह यह है कि जारी बात है, मीडिया वो लोग, करोड़ों लोग देख रहे हैं, सो बताना, हकीकत बताना तो बनता है। सो इस तरह तो नहीं चीजें होती, एक चीज। लेकिन मोदी साहब जो हैं, वो उनको कहा गया था, इकोनॉमिस्ट ने कहा था डिवाइडर इन चीफ, ये डिवाइडर इन चीफ है ये जनाब। इन्होंने तो भारत का एक ही, देखें, एक चीज को समझ लेंगे तो सारी मोदी साहब की 10 साल की समझ आ जाएगी। रिलीजियसली मोटिवेटेड हिंदू नेशनलिस्ट है, जो इस चीज को समझते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मजहब की डोमिनेंस होनी चाहिए और बाकी हमारे सारे सब सर्विएंट हो, उसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे। ये माइंडसेट है, इस माइंडसेट को फॉलो करना है। और वो अड़गे आके देखें, जो मुसलमानों की इज्जत है उससे थोड़ी सी ज्यादा इज्जत सिखों की भारत में है। वो सिख जो है इस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं, और मोदी साहब को यह पता है कि मैं मुसलमानों के साथ जो करता रहा हूं,
उस पर सिख तो खामोश हो जाते हैं कि सिखों का भी हो सकता है मुसलमानों के साथ कोई मसला हो, लेकिन सिखों का जो प्रॉब्लम, मोदी जी जिस लाइन से आ रहे हैं सिख समझते हैं, ये हिंदू सिख तकसीम कराना चाहते हैं इस इलाके के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए। ये जो हरियाणा और पंजाब है इसके ऊपर भी आप देखिएगा ये सिखों की और हिंदुओं की लड़ाई होगी, ये नजर आ रहा है और ये करेंगे इसको, ये मैं नहीं कह रहा, ये देखें ये इंडिया के खुद एनालिस्ट कह रहे हैं कि हिंदू हार्टलैंड और है, ये सिख हार्टलैंड है, यहां पे मोदी जी के फार्मूले नहीं चलेंगे। रोहित जी आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, आपको इसका क्या हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए हल तो गवर्नमेंट इस पे बात कर रही है, गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली बोली है यार बिल वापस लेने का क्या मतलब बनता है। ये बिल इन्होंने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया जब ये 2 बार ऑर्डिनेंस बन के इंप्लीमेंट हो गया, ऑर्डिनेंस बना इंप्लीमेंट हो गया, उस समय से तो कांग्रेस को भी प्रॉब्लम नहीं थी, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं बोला, अमरेंद्र सिंह ने भी कुछ नहीं बोला, श्रोमणी अकाली दल भी सपोर्ट देती रही। 2 ऑर्डिनेंस 6 महीने चलता है, एक पूरा साल चला यार, एक पूरे साल में इंप्लीमेंट हो गया आपका, उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम रही। उस समय क्या एमएसपी बंद हो गई थी, उसके बाद अब दोबारा इंप्लीमेंट हो गया है क्या? इंप्लीमेंट ये बिल बनने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद भी एमएसपी पे गवर्नमेंट ने खरीदा है। सारे इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि यार ये बिल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है अगर हमें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे जाना है। बाकी हिंदू डोमिनेंस वगैरह ये यार पाकिस्तान के ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान बोलता रहता है। यार आप लोग अगर इस्लामिक कंट्री बने तो हमने कुछ बोला था, वैसे तो अगर 85% पॉपुलेशन एक कंट्री में, 80% पॉपुलेशन एक कंट्री में हिंदूज की हो, तो आपको लगता है कि वो कंट्री हिंदू कंट्री नहीं होना चाहिए? वैसे हम नहीं होने जा रहे हैं, आपको लगता है? तो जिस भी कंट्री में 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होती है वो मुस्लिम कंट्री होता है, राइट? जिसमें 50% से कम होती है उसके लिए सारे मुस्लिम कंट्रीज बोलने आ जाते हैं यार ये सेक्युलर होना चाहिए। भाई ये कौन से डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके? मुस्लिम जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज कितने ऐसे हैं जो कि इस्लामिक कंट्री नहीं है? मेरे को मैं 4-5 गिनवा सकता हूं। तो यार अपनी जहां मेजॉरिटी हो वहां आप इस्लामिक कंट्री बना लीजिए, बाकी सारे को सेक्युलर बनाएंगे। क्यों भाई, ये कौन सी गुंडागर्दी आपकी? आप बताएंगे दूसरे कंट्री को क्या होगा? आप खुद तो बना ही जाइए इस्लामिक कंट्री, आप तो पूरी कोशिश करते हैं पड़ोसी भी बन जाए। ऐसे नहीं होता यार। मुसलमानों के साथ जो कर रहा है मोदी भाई, क्या किया है? आप मुझे पिछले 6 साल से मोदी पावर में एक मुझे दंगा बता सकते हैं? एक दंगा। अब 7 साल हो जाएंगे, एक बड़ा दंगा अभी कुछ और आप बताइए भाई। दिल्ली में जो, हाँ दिल्ली में रॉयट्स हुए थे, बिल्कुल सही। वो क्या हुआ था दिल्ली में रॉयट्स पता है आपको? पहले हिंदुओं पे अटैक हुआ था, हिंदू ज्यादा मरे थे उसमें। और ये भी मैं आपको एक बहुत बड़ी असलियत बता रहा हूं, इस पे मुझे बहुत कंडेम किया जाएगा, लेकिन असलियत ये है, आप ये देख लीजिए, जो दंगा स्ट्रांग होता है, जिस बहुत बड़ा दंगा होता है जिसमें मुसलमान ज्यादा मारे जाते हैं, वहां दोबारा कभी दंगा नहीं होता। गुजरात में नहीं हुआ, भागलपुर में नहीं हुआ, भोपाल में नहीं हुआ। जहां हिंदू ज्यादा मारे जाते हैं वहां दंगा बार बार होता है। आप रिकॉर्ड्स निकाल के देख लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा हल बताया। इसका हल तो मुझे यही लग रहा है आपकी बातों से कि सब मुसलमानों को मार दें तो मसला ही खत्म हो जाएगा। मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा होते हैं, ये जहां पे मुसलमान हिंदुओं को ज्यादा मारते हैं, वहां बार बार दंगा होता है। जहां मुस्लिम्स को देखता है यहां मारे जाएंगे, वहां दंगा नहीं होता है। यही देखें, यही वो नफरत और तफरीक की सियासत है जिसकी वजह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ते हैं, जो बीजेपी और उनकी पार्टी, उनके लीडरान बार बार कहते हैं। एक बात और भी है, लगता ऐसा भी है कि मोदी तारीख में, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लीडर हैं। वो कश्मीरियों का भला चाहते हैं तो कश्मीरी चीखना शुरू हो जाते हैं, वो किसानों से हमदर्दी करते हैं तो किसान रोडों पे आ जाते हैं, वो मुसलमानों को कंप्यूटर और लैपटॉप देना चाहते हैं तो मुसलमानों के घरों को आग लगा दी जाती है। तो आई होप कि मोदी जी जो ये सारे उनके अच्छे काम है वो जारी रखेंगे और उम्मीद करता हूं कि भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और सूरत हाल वहां पे बेहतर होगी। चीमा साहब और रोहित शर्मा साहब, आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।